चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं उदाहरण पहला इसका एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, इंट्रोडक्शन करें तो उदाहरण पहला देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है दो। ठीक है, और क्योंकि चैप्टर हम यही करें। ठीक है, देखिए तो कह रहा है कि इन स्थितियों को बीजगणितीय और ग्राफीय ज्यामिति के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बीजगणितीय रूप का क्या मतलब है, हम यहाँ पे ना दो तरीके से हल करते हैं। एक तो बीजगणितीय रूप, ठीक है, और दूसरा ग्राफीय रूप से निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना है। देखिए सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा ही चर्चा करता हूँ बीजगणितीय और ग्राफीय रूप। देखो अगर मैं बात करूँ ग्राफीय विधि, दो तरीके से हम करते हैं। एक तो ग्राफीय, इसको हम कह सकते हैं ग्राफीय विधि, और एक हमारा हो जाएगा बीजगणितीय। बीजगणितीय विधि, ठीक है। बीजगणितीय के भी कई टाइप, आप कई तरीके से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्स वाई की वैल्यू निकालना, सिंपल समीकरण को कैसे भी कैलकुलेशन करके, है ना। जैसे इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे आगे अगला एक्सरसाइज में, जैसे 3.2 में जो पहले 3.3 था वो 3.2 हो गया, जो पहले 3.4 था वो 3.3 हो गया, तो उसमें हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, ठीक है, विस्थापन, विधि, और एक आपको पहले पढ़ते थे, आपको मतलब पहले था, ये पहले पढ़ते थे बच्चे, ब्रज वज्र गुणन विधि। अभी एक्सरसाइज कर चुका है तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये तीन विधि से हम क्या करते थे, एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे सिंपल कैलकुलेशन करके, उसी को हम कह देते थे बीजगणितीय विधि। ये ग्राफीय विधि क्या है, एक्स वाई की जो वैल्यू है हल निकाल करके ग्राफ पे दर्शाना, ग्राफीय विधि कहलाता है। ठीक है, तो ये था। अब हम यही करने वाले इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर इसको थोड़ा सेटअप करते हैं। क्या, जैसे y है और बराबर में 1/2x, ठीक है। इस 2 को इस तरफ लाऊंगा कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि 2 उस तरफ भाग में इस तरफ गुने में, इधर x बच गया। ठीक है, अच्छा, और कुछ देखो, अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊँ तो x माइनस में 2y इक्वल में 0 बच जाएगा। ये इक्वेशन पहला है अपना। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका हल निकालते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 मान लूँ, x की जगह रख देता हूँ 0, माइनस में 2y बराबर में है 0। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखा, ये तो 0 रह गया, तो 0 की वैल्यू नहीं बचा, क्या, माइनस 2y इक्वल में 0, तो y बराबर में 0 बटे में -2, तो y बराबर हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ठीक है, दूसरा, अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूँ 1। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे x अगर x या y की वैल्यू जो भी आप मानोगे, दूसरा अगर y मानोगे x निकल जाएगा, x मानोगे y निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेना है x y का जो पॉइंट में ना आए, मतलब कि बटे में ना आए, क्योंकि बटे में आएगा तो क्या होगा, फिर वो दर्शा तो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, वैसा लेंगे जो पूरा कट के प्रॉपर एक संख्या आ जाए ना, तो बटे में ना आए, मतलब कि पॉइंट में ना आ जाए, समलम में। इतना ध्यान रखना, ये भाग देना समलम में होगा, बटे में संख्या। ठीक है, अब जैसे x की वैल्यू मैं 1, तो 1 रख देता हूँ, ये है ना, 1 रख देता हूँ, क्या है, माइनस में 2y है बराबर में 0, ये है। अब ये 1 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, लेकिन 1/2 हो जाएगा, तो ये तो नहीं रखेंगे हम। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू
वाई की वैल्यू मान लेते हैं 1 रखते हैं, x माइनस में 2, वाई की जगह 1 रख दिया, इक्वल में 0, x बराबर में -2 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। क्या हो गया कि भाई अगर मैंने x की वैल्यू माना 1 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बस ये दोनों निकल गया हल। ठीक है, ये था फर्स्ट इक्वेशन का। क्या है, पहला इक्वेशन का हल है ये और ये। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस में 4y इक्वल में 0। अच्छा, मैं एग्जाम्पल किस लिए करा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल इसलिए करा हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल से ये पता चले कि जब इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो प्रतिच्छेद करते हुए कैसे हमें दिखती है, संपाती कैसे दिखती है रेखा है, और समांतर कैसे दिखती है। तो 3 उदाहरण है और तीनों उदाहरण से ये आप तक क्लियर होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू लूँ 0 तो 0 और प्लस में 4y बराबर में 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस में 4y बराबर में 20 तो बचा 4y बराबर में 20, तो y बराबर में 20/4 तो कट के आ जाएगा 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हम 0 माने तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। मैं लिख देता हूँ ढंग से, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं y की वैल्यू मान लेता, आप मान लो y की वैल्यू मैं मान लेता 2, तो 3x प्लस में 4y बराबर में कितना है 20। तो 3x प्लस में 4 गुने में 2 बराबर में है 20। तो 3x बराबर में 8 बराबर में 20। तो 3x बराबर में 20 में से 8 घटेगा, क्या हो जाएगा 3x बराबर में 12। तो x बराबर में 12/3, तो कट के कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या आ गया x की वैल्यू, और y की वैल्यू 2 माना तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गया 4। एक ये बन गया। बस 2 समीकरण हैं, ये समीकरण दूसरा था और ये समीकरण पहला था। तो समीकरण पहला और दूसरे का हल है, दो हल हमें चाहिए होगा दर्शाने के लिए। हाँ, तो हम दर्शा देते हैं। ठीक है, मैं छोटा ही बनाऊंगा थोड़ा, आप देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -9। ठीक है, ये हमारा होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है हमारा y, ये होता है हमारा y डैश। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया। अब देखो इसका वैल्यू देखना आप, कितना है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 पे ही और y की वैल्यू भी 0 पे ही। तो यहाँ हो जाएगा 0 और 0। ठीक है, अब क्या है, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 मतलब y पर 1 प्लस का, और x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2। तो इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ। तो ये आपका बन गया एक सीधा रेखा। फिर आपका टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप क्या है, कॉपी में अच्छे से बनाएंगे तो अच्छा से बनेगा। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है कि बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है। 1 मिनट इसको सही से करता हूँ, 22 क्लोज।
0 1 2, हमें क्या दर्शाना था, 0 और 0, मतलब कि यहीं इस साइड ले लेता हूँ, ठीक है। जीरो जीरो हो गया, यहीं पे दूसरा क्या था दर्शाना, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू 1 है ना, तो y की वैल्यू कहाँ है, 1 यहाँ है, x की वैल्यू 2 है, x के ऊपर देखो, x एक्सिस पे 2 कहाँ है, यहाँ है, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ मिला, बस इसको खींच देंगे, जहाँ मिला वहाँ से एक रेखा खींच देंगे सीधा, ये हो गया, ठीक है, एक सीधी रेखा। अच्छा दूसरा का देखो हल, x की वैल्यू 0 है, दूसरा समीकरण का, इसको ऐसे कर देता हूँ, x की वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 0 का मतलब 0 यहीं आएगा x पर, और y की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 5 है, यहाँ दर्शाएंगे इसको 0 और 5, क्योंकि जब भी x की वैल्यू 0 हो ना, एक 0 हो दोनों में से, तो जिसकी वैल्यू होती है उस पर दर्शाते हैं, और मान लेते हैं 0 यहाँ है, यहाँ 0 लगा देते हैं साथ में, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हो गया। अच्छा y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 का मतलब यहाँ है, और x का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू 4 है, ये दूसरा समीकरण का दर्शा रहा हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू 2, इसको आगे बढ़ाओ, x का वैल्यू 4 है, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है, तो बस यहाँ से इसको खींच दो, हाँ ये लो, ये मैंने खींच दिया, ये यहाँ से ये पॉइंट, और ये पॉइंट है आपका 4 और 2 का, ये 0 और 5 का यहाँ था, 1 और 2 का, 2 और 1 का यहाँ है, ठीक है, और 0 और 0 का तो था ही वहाँ, तो बस ये देख रहे हो कि दो जो यहाँ 4 से इसलिए देता हूँ आपको, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इतना सारा कचपच हो गया है, 4 और 2, एक्चुअल 4 है ना, ठीक है, तो ये देख रहे हो आप कि दो रेखा एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इसका जहाँ पे ये काटा, ये हम 4 और 2, ये जो एक्स वाई की वैल्यू है, ये इसका क्या है, हल, ठीक है, इन दोनों समीकरण का, ठीक, तो ये आपका था उदाहरण पहला, ठीक है, चलिए उदाहरण अगला करते हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं उदाहरण दूसरा, एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। देखिए उदाहरण पहला करवा चुका हूँ, और मैंने बताया था कि तीनों जो उदाहरण करवा रहा हूँ मैं, ये इसलिए करवा रहा हूँ कि जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के समीकरण युग्म के जो हल है, दोनों दो रेखाओं का, मतलब कि दो समीकरण का जो हल होगा, उसको जब ग्राफ पर दर्शाएंगे तो दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, संपाती होगा और समांतर होगा, तो वो हमें ग्राफ पर किस तरीके से देखने को मिलेगा, तो इससे वजह से मैं करवा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि ग्राफ पर हमें कैसे देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए बाकी आपको न्यू जो एनसीईआरटी का आपका सिलेबस है उसके अनुसार तो वैसे नहीं है, ये तीन उदाहरण आपको नहीं करवाना था, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए समझिएगा, थोड़ा समझने के लिए देखिए, कह रहा रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, एक लड़की थी रोमिला जो स्टेशनरी की दुकान में जाती है, और 9 रुपये में वो 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदती है, ठीक है। और उसकी एक सहेली थी सोनाली, जब रोमिला के पास ये नए पेंसिल और रबर देखती है तो उसको पसंद आता है, ठीक है। जब उसको पसंद आता है, देखो क्या है कि 18, अब क्या होता है कि वो भी जाती है लेने के लिए, कौन, जो रोमिला की सहेली थी सोनाली, वो भी दुकान जाती है और उसको पसंद आ जाता है इसीलिए, क्योंकि ये जो कौन था, रोमिला थी, ये जो पेंसिल रबर खरीदती है, अच्छा लगता है उसको, सोनाली को, उसकी सहेली को रोमिला का, ठीक है। तो ये भी जाती है दुकान, और 18 रुपये में, कौन, सोनाली की बात कर रहा हूँ मैं, तो 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदती है। तो यहाँ पे ना हमें दो स्थिति दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या था, बोला था बीज गणितीय रूप में, मतलब क्या करना है इसको, सबसे पहले बार नंबर तो समीकरण बनाना है, समीकरण बना के हल निकालना है एक्स वाई की वैल्यू। तो समीकरण बना के जो हल निकालना है उसको कहेंगे बीज गणितीय, और जब ग्राफ पे हम इसको व्यक्त करेंगे, ग्राफ पे दर्शाएंगे, उसको कहेंगे ग्राफीय हल। तो हमें दोनों हल करना है, ठीक है। तो दो स्थिति हो गई, देखिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना
क्या माना कि एक पेंसिल की कीमत है x रुपये। उसका कारण क्या बताता हूँ। देखो, रोमिला जो थी 9 रुपये में गई 2 पेंसिल खरीदने और 3 रबर खरीदने। जरा समझना क्यों मुझे मानना पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, रोमिला 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदने गई, तो हमें ये थोड़ा ना पता है कि 2 पेंसिल अगर उससे, हमें थोड़ा ना पता है कि रोमिला 9 रुपये में पेंसिल कितने का खरीदी होगी 2, और 3 रबर कितने का खरीदी होगी। हमें नहीं पता है रेट। हमें जब नहीं पता होता है रेट तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि भाई पेंसिल के लिए x और रबर के लिए y। तो वही कर रहा हूँ मैं। तो देखो, अगर मैंने माना एक पेंसिल की कीमत है x रुपये, दूसरा एक रबर की कीमत है y रुपये, ठीक है। अब पहला कंडीशन देखो कि रोमिला ने जब स्टेशनरी दुकान पे गई तो 9 रुपये में 2 पेंसिल खरीदी, 3 रबर खरीदा। अगर एक पेंसिल का मैंने कीमत माना है x, तो 2 का कितना हो जाएगा 2x। कैसे? अच्छा, एक पेन का कीमत होता है 5 रुपये, तो 2 पेन का कितना हो जाता है 10 रुपये, गुना हो जाता है। उसी प्रकार अगर एक पेंसिल का मैंने माना है कीमत x रुपये एक पेंसिल का, तो 2 पेंसिल का क्या हो जाएगा 2x, यही तो हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो वही हुआ, क्या हो जाएगा ये पहला कंडीशन कि भाई 2x अब प्लस में कितना है 3 रबर। अब एक रबर का कीमत माना मैंने y, तो 3 रबर का क्या हो जाएगा 3y। तो बस 3 से गुना कर दो 3y हो गया। टोटल खरीदा कितने में, तो कुल 9 रुपये में खरीदा, मतलब 9 रुपये के अंदर ही दोनों चीज़ लिया इसने। लेकिन हमें XY की कीमत नहीं पता और यही हमें निकालना है ना। XY की कीमत हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। जैसे ही XY की कीमत XY की वैल्यू XY की वैल्यू जैसे पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि 2 पेंसिल कितने खरीदा गया था और 3 रबर कितने खरीदा गया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, हो गया। दूसरा कंडीशन, दूसरा देखो कि 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदा। इसका मतलब 4 पेंसिल का मतलब क्या है, एक पेंसिल की कीमत है x, तो 4 कितना हो जाएगा 4x। अब प्लस में 6 रबर, तो एक रबर का कीमत है x, तो 6 रबर का हो जाएगा 6y, ठीक है। और कुल कितने में खरीदा 18 रुपये में। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड, हो गया। अब वही करना हमें, XY की वैल्यू निकालनी है और उसको ग्राफ पे दर्शाना है, और हमें देखना है कि ये समांतर होता है, समपातीय होता है या प्रतिच्छेद करके रेखा होती है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम लेते हैं 2x, इक्वेशन पहला 2x + 3y बराबर में 9, ठीक है। अगर एक काम करूँ मैं कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे मानूँ 0, तो x की जगह रखूँगा प्लस में 3y बराबर में कितना 9। ये कितना हो जाएगा गुना का 0 प्लस में 3y बराबर में 9। अब 0 की तो वैल्यू नहीं, 0 कितना हो जाएगा 3y रह जाएगा, 3y बराबर में 9, तो y बराबर में 9/3, तो कट के कितना आ गया 3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो x की वैल्यू जब मैंने माना 0, तो y की वैल्यू हमारा कितना आया 3। तो ये पहला हल। कम से कम एक समीकरण का, ये पहला समीकरण है, तो कम से कम एक समीकरण का 2 हल निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ पे जब भी हम दर्शा पाएंगे कम से कम हमें 2 हल चाहिए होता है, मतलब कि 2 बिंदु हमें चाहिए, ठीक है, 2 बिंदु हमें चाहिए, ठीक है। देखो, अब दूसरा अगर मैं निकालूं तो अगर मैं एक काम करूं क्या कि अगर मैं y की वैल्यू 1 मान लूँ, y की वैल्यू मान लूँ 1, अगर मैं रखूँ 2x प्लस में 3y बराबर में 9, तो 2x प्लस में 3, y की जगह क्या रख देता हूँ मैं 1, यहाँ y की जगह मैं रख दिया 1, ठीक है, बराबर में 9, y की वैल्यू 1 मानो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस में 3, क्योंकि 3 को 3 ही रहेगा, बराबर में कितना है 9, ये हो जाएगा 2x बराबर में 9 माइनस में 3, तो ये हो जाएगा 6 2x, ठीक है। अब ये x के साथ गुने में तो दूसरे क्या हो जाएगा भाग में, तो 6/2 कट के कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब मैंने y का वैल्यू माना था 1, तो x की वैल्यू आ गई 3। ये दूसरा हल निकल गया, बस इसका इतना ही निकालना है। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। देखो, अब इसको मैं इधर लेता हूँ, ये पूरा इक्वेशन, तो देखो 4x
प्लस में 6y बराबर में 18, ये है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू मान लेता हूँ 0, अगर मैं x की जगह रखूँ आप प्लस में 6y बराबर में 18, तो 4 को 0 से गुना करूँगा कितना 0 ही रहेगा। अब प्लस में 6y बराबर में 18, 6y बराबर में 18, तो y बराबर में 18/6 कितना आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, यहाँ रख देता हूँ, तो y की वैल्यू आ गई 3। ये बन गया हमारा पहला हल, पहला बिंदु हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर यहीं पे क्या मान लूँ, अगर मैं एक काम करते हैं, हाँ अगर मैं मान लेता हूँ y की वैल्यू मान लेते हैं 1, रख के देखते हैं। 4x प्लस में 6y बराबर में 18 है, तो 4x प्लस में 6y की जगह मैंने 1 रखा बराबर में 18, ठीक कितना हो जाएगा 4x प्लस में 6 बराबर में कितना 18, तो ये क्या हो जाएगा इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4x प्लस में 6 बराबर में 18, ये उस तरफ जाएगा, तो 4x बराबर में 18 और माइनस में 6, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब 4x, तो x बराबर में 12/4, तो कटी कितना आ जाएगा 3 हो गया। तो क्या हो गया कि अगर y की वैल्यू 1 था और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 आ गई, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक, ये बन गया हमारा हल दूसरा। तो हमें बस दोनों समीकरण का हल चाहिए था, हमें दो प्राप्त हो गया, हमें दो मिल गया है। अब इसको हम ग्राफ पे दर्शा देते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या होता है 0 1 2 3, ये अच्छा ये सब ध्यान रखिएगा आप, थोड़ा लिखना है y डैश। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, देखो तो यहाँ पे पहली जो समीकरण की वैल्यू आई थी वो आई थी y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 0 का मतलब है कि 0 यहीं आ जाएगा मूल बिंदु पे। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू 3, तो y पर 3 कहाँ है 3 है, ये हो जाएगा 0 और 3, दर्शा दिया। अच्छा दूसरा क्या निकला था y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 कितना है यहाँ है, और x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 का क्या मतलब है, ये आगे बढ़ा दो, यहाँ मिले वहाँ मिला बस। तो क्या है 1 और 3, तो ये हो जाएगा 3 और 1, बस ये सीधी रेखा खींच दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन देता है हमें 2 4 वाले रैखिक समीकरण। ये थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जाएगा, तो आप मैनेज कर लेना, क्योंकि आप कॉपी बनाओगे तो अच्छा बनेगा इस ख्याल से। ठीक है, ये हो गया। बस एक वैल्यू और दर्शानी, ये देखो x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो x की वैल्यू 0 का मतलब यहीं आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 यहीं आएगा। ठीक है, सेम। ठीक है, अच्छा अब y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 1 है, और x की वैल्यू 3 है। तो y की वैल्यू 1 यही, x की वैल्यू 3 है। अगर आप देखोगे तो ये देखोगे कि दोनों समीकरण का ना वैल्यू जो है, मतलब हल जो है, बिंदु जो है वो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन, मतलब कि ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे पे संपाती है। क्योंकि देखो अब आप यहाँ ध्यान देना, पहले मैं इसलिए करवा दिया कि यहाँ को समझ में, दोनों लाइन संपाती है। संपाती का मतलब क्या था, अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे हल। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं पे काट रहे हैं। नहीं देख रहे हो, दोनों लाइन एक ही है, दोनों एक दूसरे पे चला हुआ, तो दोनों लाइन एक ही। तो कैसे देखो, अगर मैं इसको 2 है 3 है 9 है, 2x 3y बराबर में 9 है, इसको मैं काटूंगा 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 में 18, दोनों सेम इक्वेशन है। इसको हम कहते हैं आश्रित समीकरण भी कहते हैं।
क्योंकि दोनों सेम ही है, एक दूसरे पे आश्रित, ये इस पे आश्रित है, इसको आश्रित समीकरण भी कहते हैं। तो ये था आपका उदाहरण दूसरा। ये हमें ये बताया कि जब दो समीकरण सेम होता है तो समपाती रेखाएं होती है, किस पे, तो ग्राफ पे, ठीक है। सेम ही का मतलब है कि देख लो दोनों सेम ही काटेंगे तो सेम ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे उदाहरण तीसरा, चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं उदाहरण तीसरा। यह है एक्सरसाइज 3.1 का हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे चैप्टर 3 क्लास 10 का मैथ का एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये उदाहरण 3 है और ये तीनों उदाहरण मैं इसलिए करवा रहा था कि आपको मैंने बताया था कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब दो समीकरण, जब हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण दो होती है तो मैंने बताया था कि ग्राफ पर हमें क्या देखने को मिलता है। एक पहली बात तो ये आपको ये पता है, मैंने बताया भी था इंट्रोडक्शन में, परिचय में, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ पे एक सीधी लाइन देता है। अब ये सीधी लाइन जब दो समीकरण हो तो दो सीधी लाइन देगी, तो दो सीधी लाइन या तो कभी एक दूसरे को काटेगा, या एक लाइन को दूसरी लाइन होगी, मतलब संपाती होगी, या एक दूसरे के समांतर होगा। या तो ऐसे काटेगा, या तो एक दूसरे लाइन पे ही होगा, या क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो हमने दो उदाहरण तो कर चुके हैं और दो उदाहरण में देख चुके हैं, एक तो संपाती था और एक क्या था, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं थी, ठीक है। अब हम इस उदाहरण को करते हैं और देखते हैं हमें ग्राफ पे क्या देखने को मिलता है। ये तीनों क्लियर हो जाएगा आपको, ग्राफ पर कैसे प्रतिच्छेद करती, संपाती और समांतर हमें कैसे देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ तो इसको मैं देता हूँ नाम L1 लीनियर 1, ठीक है। x प्लस में 2y माइनस में 4 इक्वल में 0। अब ये 4 उस तरफ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 2y उस तरफ जाकर 4 प्लस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 मान लेता हूँ, रखूँ प्लस में 2y बराबर में 4, तो 2y बराबर में 4 हो गया। अच्छा तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 4/2, तो कट के आ जाएगा 2, समझ में आ रहा होगा। अच्छा अगर मैं ऐसा करता हूँ, क्या करता हूँ कि अगर मैं y की वैल्यू मान लेता हूँ 1, तो x प्लस में y की जगह क्या रख दूँगा 1 बराबर में 4, तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि 2 से 1 से गुणा करके 2 ही रह जाएगा। x बराबर में x प्लस में 2 बराबर में 4, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर में 4 माइनस में 2, x बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो जब मैंने y की वैल्यू 1 माना तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। ये हो गया। तो ये था आपका इक्वेशन पहला का। अब इक्वेशन दूसरा ले लेते हैं, जैसे है L2 2x प्लस में 4y माइनस में 12 बराबर में 0, ये है। तो 2x प्लस में 4y बराबर में 12 उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब निकालो, जैसे कि मैं अगर एक काम करूँ क्या, कि अगर मैं x की वैल्यू 0 मान लूँ तो यहाँ पे क्या x की वैल्यू 0 रख दूँगा, तो प्लस में कितना आ जाएगा 4y बराबर में 12, तो 0 प्लस में 4y बराबर में 12, तो 4y बराबर में 12, तो y बराबर में हो जाएगा 12/4, तो कट के कितना आ जाएगा 3, ये हो गया। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 माना था, तो x की वैल्यू 0 माना था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें तो ये प्राप्त हुआ था हल, पहले में 2 प्राप्त हुआ था, एक तो y की वैल्यू 2 था, x की वैल्यू 0 माना तो y की वैल्यू 2 था, एक तो ये प्राप्त हुआ था, यहाँ पर ये प्राप्त हो चुका है हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला इसी का, ठीक है। क्या कि अगर एक काम करूँ मैं, कि अगर मैं y की वैल्यू 0 मान लूँ तो 2x अब प्लस में 4 यहाँ 0 रख दूँगा, बराबर में आएगा 12, तो 2x प्लस में 0 अब बराबर में 12, तो 2x बराबर में 12 हो गया। तो इस तरफ गुने में इस तरफ क्या होगा, 2 भाग में चला जाएगा, तो कट के आ जाएगा कितना 6, 12 के बटे में 2 चला गया, कट के आ गया 6। जब मैंने y की वैल्यू माना 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो बस इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे दर्शा देते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या होता है 0, इधर क्या होगा 1 2 प्लस का 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8। अच्छा कुछ चीज़ें जो है जैसे कि x डैश होता है, ये होता है x,
ये होता है y, ये होता है y डैश, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ नीचे माइनस का 1 होगा y के नीचे, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, ये हो गया। ये कितना होगा, प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये है। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें वैल्यू दी हुई है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2। तो एक्स की वैल्यू 0 का मतलब यहीं आ जाएगा, वाई की वैल्यू है 2, तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 2, पहला दर्शा दिया। दूसरा है वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 2। तो एक्स एक्सिस पे देखो, प्लस का 2 कितना यहाँ है, और वाई पर देखो वाई की वैल्यू यहाँ है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ ये मिला, ये दो वैल्यू, 2 पॉइंट मिल गया। ये हमारा कितना है, ये है एक्स की वैल्यू 2 और 1, ये पॉइंट हमारा कितना है, 2 और 1, ठीक है। बस इसको हम मिला देंगे इसी, ठीक है, मिला दिया बस, ठीक है। ये सीधी रेखा बनेगी, यहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा बोर्ड पे, लेकिन आप कॉपी बनाएंगे इसके से तो अच्छा बनेगा, सीधा बनेगा। अब यहाँ एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, मतलब यहाँ आएगा, ठीक है। अब तो ये हो गया आपका एक्स की वैल्यू 0 था, मतलब कि 0 और 3, ठीक। ये एक्स एक्सेस पे 0 तो वहीं आ गया और 3 यहाँ है, तो यहाँ दर्शा देंगे हम 0 और 3, ठीक है, हो गया। अगला क्या है, अगला पॉइंट है आपका, ये देख सकते हो वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 6। तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 6, मतलब एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, तो ये जाएगा वाई एक्सेस पे, ये 0 पे, और यहाँ हो गया, तो ये हो जाएगा वाई की वैल्यू 0 है ना, ये हो जाएगा 6 और 0, ठीक है। ये पॉइंट हो गया यहाँ, बस इसको मिला दो। आप देख सकते हो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन आप ग्राफ बनाएंगे तो सीधा बनेगा। कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या दिख रहा है, एक दूसरे के दिख रहा है पैरेलल, समांतर। तो हमें इस तरीके की देखने को मिल सकता है। अगर और थोड़ा सा इसको दिखाना चाहो तो इस इक्वेशन दिखा सकते हो, जैसे इस तरफ लिख सकते हैं हम इक्वेशन के बारे में कि भाई ये है x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल में 0 समीकरण का लाइन है, और ये है 2x प्लस में 4y माइनस में 12 इक्वल में 0 का। या सही से लेता हूँ मैं, ऐसे छोटा सा अच्छा ही लग रहा, यहाँ ले लेता हूँ 2x प्लस में 4y माइनस में 12 और इक्वल में 0, ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। बॉक्स बनाते वैसे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देते हैं हम, ठीक है। चलिए, अगर आपको हमारी मैथ की लेक्चर अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और नीचे सब्सक्राइब रेड का जो सब्सक्राइब का बटन है उसके साइड में बेल आइकन घंटी होगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।